हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एलवीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। टेंस में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट तक पढ़ा दिया गया है और मुझे आशा है कि आप लोग इसके एक्सरसाइज जो दिए जा रहे हैं वो कंटिन्यू आप बराबर कर रहे हैं और एक्सरसाइज करते रहिए। आज आपको पढ़ाया जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे पहले चलिए देखते हैं पहचान। तो पहचान इसकी होती है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में ठीक है, ध्यान दें, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना है इस बात पर। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि टेंस को या हिंदी को इंग्लिश टू ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले तो हमें ज़रूरी होती है कि टेंस को पहचानना। ठीक है, टेंस को पहचानना यानी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका होता है कि टेंस को हम पहचाने। फिर टेंस को पहचानने के बाद उसके अनुसार हम उसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का यूज करें। तो आज जो टेंस हम आप पढ़ रहे हैं वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तथा ध्यान दें, तथा कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता। ठीक है, तो बाबू ये पहचान है। आपको ऑलरेडी हम बताए हैं कि हर टेंस को पढ़ने या जानने के लिए हमें ज़रूरत है पहचान की। ठीक है, क्योंकि पहचान के अनुसार, ठीक है, हम ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसकी हिंदी भी निकाल सकते हैं। तो इसकी पहचान आपको बताया गया कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तथा कार्य आने वाले समय में यानी भविष्य में ऐसा प्रतीत होगा कि जारी रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव में इसको कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको कल बताया गया कि फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है। फ्यूचर में शैल और विल यूज होता है। आई और वी के साथ हम यूज करते थे शैल। किसका यूज करते थे? शैल। बाकी सभी कर्ता के साथ यूज करते थे विल। लेकिन अब जो है, जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आई वी के साथ तो शैल लगना ही है, लेकिन उसके साथ हमें बी बढ़ा देना है। ठीक है, यानी आई वी के साथ शैल भी और बाकी सभी कर्ता के साथ हम यूज करेंगे विल भी। ठीक है, आई वी के साथ शैल भी, बाकी सभी कर्ता के साथ यूज करेंगे विल भी। इसके साथ आपको ऑलरेडी बताया गया है कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें मेन वर्ब की आईएनजी का फॉर्म यूज करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं। और ये भी बताया गया यदि कोई परफेक्ट होता है तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आई वी के साथ शैल भी, बाकी सभी के साथ विल भी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। ठीक है, फार्मूला स्ट्रक्चर इसका है कि सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे शैल बी, शैल बी के बाद आप यूज करेंगे विल बी, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है कि वह अब कानपुर में रह रहा होगा, रह रहा होगा। तो बच्चों देखिए, पहचान इसकी है कि रहा होगा, ठीक है। वाक्य हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस का है। अगर आपको बताया है कि वाक्य में नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया, सबसे पहले क्या आ गया तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया, या बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ गए, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, तो वो इंट्रोगेटिव सेकंड हो गए। तो ये आपका अफर्मेटिव हो गया। अब अफर्मेटिव बनाने के लिए आपको बताया है कि आई और वी के साथ हमें यूज करना है शैल बी का, और बाकी सभी कर्ता के साथ यूज करना है विल बी का, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी का प्रयोग करना है। तो वाक्य हमारा है कि वह अब कानपुर में रह रहा होगा। तो इसका देखिए हम बनाएंगे ही विल बी, ही विल बी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी हो गया। अब इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। तो वर्ब आपका है रहना, तो रहने की अंग्रेजी होता है लिव, जिसमें हम आईएनजी जोड़ दिए तो हो गया लिविंग, हो गया ही विल बी लिविंग, ठीक है, इन कानपुर, ठीक है, नाउ, नाउ मीन्स अब, ठीक है। तो इस तरह से आप ये याद रखें कि आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सभी कर्ता के साथ विल बी, और उसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका निगेटिव वाक्य। निगेटिव वाक्य में हम देखिए नॉट का यूज कहाँ करते हैं, तो आप ये याद रखिए कि निगेटिव वाक्य में नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए यदि हमारा वाक्य निगेटिव है यानी नकारात्मक वाक्य है, तो नॉट का प्रयोग हमें कहाँ करना है। याद रखिए कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखना है, सब्जेक्ट के बाद शैल बी, आप याद रखिए शैल बी और विल बी जो लगाते हैं उसी के बीच में, यानी शैल नॉट बी और विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम लिख दिए शैल नॉट बी या विल नॉट बी, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से निगेटिव का यूज करना है, यानी शैल बी और विल बी के बीच में हमें नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। एग्जाम्पल है कि हम कल मैच नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है। वाक्य है कि हम कल मैच नहीं खेल रहे होंगे। देखिए इसका ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा वी शैल नॉट, नॉट के बाद यूज करेंगे बी का, ठीक है। शैल और बी के बीच में ही नॉट लगाना है। तो वी शैल नॉट बी, वर्ब है प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ दिए तो हो गया वी शैल नॉट बी प्लेइंग द मैच, ठीक है। और कल के लिए आपको हमने बता दिया था कि फ्यूचर टेंस में यानी आने वाले समय में कल के लिए प्रयोग करते हैं टुमारो का, और जो समय बीत गया है यानी भूतकाल पास्ट टेंस, तो उसमें कल के लिए यूज करते हैं यस्टरडे का। तो यहाँ हम यूज करेंगे किसका, टुमारो का, ठीक है। तो ये आपका निगेटिव हो गया, ठीक है। अब निगेटिव के बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव वाक्य, लेकिन इंट्रोगेटिव किस तरह बनाएंगे तो चलिए देखते हैं। वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट, ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हम देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हिंट लिखते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे शैल और विल का,
शैल और विल का, इसके बाद यूज करेंगे सब्जेक्ट का, तब आप यूज करेंगे बी का। तो बच्चों याद रखें, ध्यान दें कि सबसे पहले यानी आई भी होगा तो शैल, बाकी सभी करता होगा तो विल। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे शैल या विल का, इसके बाद यूज करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद यूज करेंगे बी का, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके बाद आप लिखिएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में लगाइएगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या तुम इस किताब को, तुम मत लो, क्या वह इस किताब को पढ़ रहा होगा। देखिए वाक्य है कि क्या वह इस किताब को पढ़ रहा होगा। तो चलिए इसका ट्रांसलेट करते हैं। हम लिखते हैं इसका कि विल ही बी। ठीक है, आपको बताए कि सबसे पहले हमें यूज करना है शैल या विल का, उसके बाद सब्जेक्ट का, तब हम बी लगाएंगे। तो विल ही बी रीड में आईएनजी जोड़ दिए, रीडिंग हो गया, तो हो गया विल ही बी रीडिंग। ठीक है, इसका होता है दिस बुक। ठीक, तो हो गया विल ही बी रीडिंग दिस बुक, क्या वह इस किताब को पढ़ रहा होगा। ठीक, तो बच्चों इंट्रोगेटिव बनाते इसी तरह है। मान लिया वाक्य अगर निगेटिव आता है, चलिए देखते हैं। सेंटेंस है कि क्या लड़के मैच नहीं खेल रहे होंगे। अब इसमें आप देखिए इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है। ठीक है, यानी अगर वाक्य इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों आता है तो हम बी से पहले, जैसे आपको बताए थे कि निगेटिव में शैल बी और विल बी के बीच में नॉट लगा देते हैं, तो बी से पहले हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं कि विल द बॉयज नॉट बी, इसी बीच में क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। तो विल द बॉयज नॉट बी प्लेइंग, विल द बॉयज नॉट बी प्लेइंग द मैच। ठीक है, तो इस तरह से अगर वाक्य इंट्रोगेटिव और निगेटिव होता है तो हमको बी से पहले नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आइए आगे हम इंट्रोगेटिव सेकंड देखें। इंट्रोगेटिव सेकंड में आपको देखिए क्या करना है कि आपको क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देना है। क्वेश्चन वर्ड आपको बताए हैं कि अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन। ठीक है, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले ट्रांसलेट करते समय वाक्य के बीच में आए हुए प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, जिसको हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। उसके बाद आप सब्जेक्ट के अनुसार आई वी होगा तो शैल, बाकी सभी के साथ विल। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, तब आप यूज करेंगे बी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सेंटेंस है कि वह उससे क्यों पीट रहा होगा। ठीक, तो इस तरह से हो गया कि वह उसे क्यों पीट रहा होगा। तो चलिए वाक्य बनाते हैं इसका। क्यों की अंग्रेजी आप सबसे पहले लिख दिए। ठीक है, व्हाई हो गया। व्हाई लिखने के बाद हमें सब्जेक्ट देखना है। अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो हम यूज करेंगे शैल का, अगर आई वी नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल का। तो हो गया व्हाई। व्हाई के बाद हम यूज कर दिए विल। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है। ठीक है, तो हो गया व्हाई विल ही। ठीक, व्हाई विल ही, ठीक, बी। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, बी। तो व्हाई विल ही बी
बीटिंग, बीट माने पीटना, वाई विल ही बीटिंग हिम, बीटिंग हिम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। निगेटिव भी देख लेते हैं कि तुम कल अपने भाई के साथ आगरा क्यों नहीं जा रहे होगे। ठीक है, वाक्य देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो गया। तो आप सबसे पहले आपको पता है क्वेश्चन वर्ड लिखिएगा। क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाए विल, सब्जेक्ट हो गया यू के बाद लगा दिए नॉट के बाद कर दिए बी। ठीक है, तो हो गया व्हाई विल यू नॉट बी। ठीक, गो में आईएनजी जोड़ दिए क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगना है। तो व्हाई विल यू नॉट बी गोइंग टू आगरा। ठीक है, किसके साथ? अपने भाई के साथ। तो विद योर ब्रदर टुमारो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप ये याद रखिए कि हमें वाक्य को कंप्लीट करना है और नियम के अनुसार आप ये ध्यान दें कि हमें फ्यूचर टेंस में हमें यूज करना है शैल और विल का। किसका यूज करना है? शैल और विल का। ठीक, तो इसके कुछ सेंटेंस हम बोल दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, आप इसको करते रहिए। ठीक है बच्चों, पहला वाक्य है कि वह क्रिकेट खेल रहा होगा। वह क्रिकेट खेल रहा होगा। दूसरा है माता जी कपड़े धो रही होंगी। अगला है किसान आज खेत नहीं जोत रहा होगा। नेक्स्ट है कि क्या तुम उसे गणित पढ़ा रहे होगे। नेक्स्ट है कि क्या मोहन अपने भाई को पीट रहा होगा। नेक्स्ट है कि लड़के कमरे में क्यों शोर मचा रहे होंगे। नेक्स्ट है कि वह उसे शहर क्यों नहीं भेज रहा होगा। एक वाक्य और देखते हैं कि तुम मान लिया हम कल ताज देखने क्यों नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपको कुछ वाक्य दे दिए गए हैं और आप इसको आप बराबर कंटिन्यू वाक्य करते रहिए जिससे आपका टेंस पूरी तरह से मजबूत हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।